बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं नौजवानों के मसाइल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नौजवानों में नौजवानी के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन तो पहले ही बढ़ी हुई, उसकी वजह से नौजवानों में ये जो नामर्दी के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा उनमें इजाफा हो चुका है। उनकी जो बेसिक रीज़न्स हैं वो डिस्कस करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर फैज़ुर रहमान साहब, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट हैं, इस काम के स्पेशलिस्ट हैं। ये नौजवानों के उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर मुकम्मल ब्रीफ देंगे, उनका इलाज बताएंगे कि क्या हल है इनका। जिनमें सबसे कॉमन, जिसको हम मज़ी कहते हैं, दाँत कहते हैं, जरियान कहते हैं, सूरत इंजाल कहते हैं, इनको मुख्तलिफ़ नामों से जो है वो याद किया जाता है, देखा जाता है। हुक्मा भी दवाइयाँ देते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी देते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे और इसका फाइनली हल क्या है। मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो डॉक्टर साहब का नंबर जो है हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आइए हम सर से गुफ्तगू करके जानते हैं कि इन तमाम बुनियादी मसाइल का क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, ये जो नौजवानों में बढ़ते हुए मसाइल हैं जिसमें मज़ीद, दाँत, जरियान, सूरत इंजाल, उसके बाद नामर्दी की तरफ मर्द चले जाते हैं, सर इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताएं हमारे व्यूअर्स को, इन सब का हल क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है और इसका इलाज क्या है। ये जो चार लफ्ज़ बोले गए हैं जी, मज़ी, दांत, आम तौर पे पंजाबी में लोग इसको दांत बोलते हैं जी, लफ्ज़ दांत है। फिर उसके बाद आ जाता है जी जरियान, और आखिर पे है सूरत अंजाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री मेच्योर एजैकुलेशन। सबसे पहले लफ्ज़ मज़ी पे आते हैं जी। दो तीन बातें समझ लें। मर्दों में मनी के दो तीन हिस्से हैं जी। जो सबसे पहला हिस्सा है, आम तौर पे मर्द सोते हैं, इत्लाम के बगैर जो उनको कुदरती तौर पे मर्दों को रात को उज़्व ख़ास में तनाव आता है और वो सुबह उठकर देखते हैं तो उनके उज़्व मखसूस पर जब पेशाब करने लगते हैं तो एक कतरा सा महसूस होता है जो लेसदार होता है। इसको समझ लें, ये मनी का इब्तदाई हिस्सा है। इसमें मनी के कीड़े या जिनको जरासीम कहते हैं या जिससे औलाद होती है वो नहीं होते। ये इतना ख़तरनाक नहीं, लेकिन आम तौर पर मुसलमान फ़िक्रमंद इसलिए हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि हम कहीं पाक नहीं रहे और नमाज में कोई मसला ना हो। तो इसको समझ लें कि अगर खाली मज़ी है तो सिर्फ वुज़ू करना काफ़ी है, गुस्ल लेना शरीयत में लाजमी नहीं है। इससे अगली स्टेज, जब यही लेसदार मादा किसी वक्त फिल्म देखते हुए, कुछ ख़वातीन को देखकर, कुछ उस सोच की तरफ माइल होकर, जो ये एक तो कतरे आ जाते हैं मर्दों को उज़्व मखसूस से, उसको दांत बोलते हैं जी। है ये भी तकरीबन वही कि एक लेसदार मादा है जी। हमारे दौर में ये चीज़ें निस्बतन कम थी। वजह, गाने नहीं होते थे, टेलीविज़न ना होने के बराबर था, मोबाइल मौजूद ही नहीं था। अब चूँकि इश्तिहार से लेके दुनिया की हर चीज़ में ख़तून को पेश किया जाता है, हत्ता कि जो ख़बरें पढ़ती है न्यूज़, उसने भी इतना बनाव सगार किया होता है कि मेरे ख़्याल में ये मर्दों के बस की बात नहीं रहती। तीसरा दर्जा जो इससे आगे बढ़ता है, जब सुबह से शाम तक ये चीज़ें होंगी तो ये एक मुस्तकिल रोग बन जाता है जी, जिसको जरियान बोलते हैं। जरियान मीन जारी होना, यानी उज़्व मखसूस से वही जो मज़ी या धात है वो मुस्तकिल आना शुरू हो जाए। अब ये जो तीन मसले हैं, इसको अंग्रेज़ बीमारी नहीं मानते,
मुसलमान दो बातों की वजह से परेशान होते हैं, एक नमाज पढ़ने की वजह से, दूसरा कि उनको लगता है कि हमारी कहीं कमजोरी हो रही है, हमारी ताकत जाया हो रही है। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीजें यूज होती हैं वो मनी की पैदाइश करती हैं। मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज्यादा इसमें जो सख्ती की वो हुक्मा ने की। एक बात में वो सच्चे थे, वो सच ये है कि अगर ये मुस्तकिल रोग लग जाए जरियान का तो थोड़ी सी मर्दाना कुव्वत में आगे चल के कमी आ सकती है, जिसे हम मर्दाना कमजोरी कह सकते हैं। इससे जो अगला स्टेप है वो है सूरत अंजाल। ये जो पहली तीन बातें बोली, मज़ी, दात और जरियान, ये आम तौर पर गैर शादीशुदा लोगों को होती हैं। सूरत अंजाल का पता उस वक्त चलता है जब उसकी शादी हो जाती है। तो जब वो वजीफा ज़ौजियत अपनी बेगम के साथ करने लगता है तो कुछ मर्दों की अभी वजीफा ज़ौजियत शुरू भी नहीं किया तो उसकी जो मादा मनविया है वो उज़्वे खास से निकल जाता है, जल्द अखरूज हो जाना, अंजाल हो जाना, गिर जाना। वो दूसरे लफ्ज़ों में ये हम कह सकते हैं, आम सादा लफ्ज़ों में, कि वो अपनी बीवी की तसल्ली तशफ़ी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन। अब इसमें फिर दो बातें हैं जी। एक तो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उज़्व मखसूस एक ख़ास जगह पर अपनी बेगम के अंदर दाखिल करते हैं और 1-2 सेकंड के अंदर ही अखराज हो जाता है जी। अब इसमें दो बातें समझ लें, खुद उसे और उसकी बेगम को सेटिस्फेक्शन, यानी दोनों मुतमईन नहीं होते लेकिन औलाद हो जाएगी। अब जो मुतमईन नहीं होते उसकी वजह से उनके अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ मसाइल को शिद्दत मिलेगी। अब तीसरी सूरत ये कि वो खारिजी बाहिर हो गया है, उसमें डबल मुसीबत है जी। उसमें एक उसको शर्मिंदगी, एक वो छुप छुप के बैठेगा, बेगम से दूर होना शुरू हो जाएगा, तीसरी औलाद नहीं होगी, चौथी सोशल मसाइल, मसलन उसको ये भी शक शुरू हो जाएगा कि मैं शायद वजीफा ज़ौजियत नहीं कर सकता और शायद मेरी बेगम खराबी की तरफ, बुराई की तरफ ना चली जाए। हालांकि हो सकता है कि उसकी बेगम बहुत नेक सीरत हो, लेकिन उसके अंदर ये नेगेटिव ख्यालात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इन चारों चीज़ों को पहले समझ लें जी। इन चारों में जो हम इलाज करते हैं उसकी नवीयत का फ़र्क है। उसमें पहली 3 कंडीशंस में हमने वो दवाई देनी है जिसको जैसे वो समझते हैं कि ठंडक वाली, जिससे उनकी तेजी को कम किया जाए। जबकि सूरत अंजाल है तो कमजोरी, लेकिन इसमें हम वो दवाइयां देते हैं जिनको मकवियात बोलते हैं। मकवियात मीन कि उसके 2 चीजों को हमने ताकतवर करना है, एक बजाते खुद मनी को और एक उसके अज़ाए रईसा को। अज़ाए रईसा मीन नर्वस सिस्टम, असाबी मसाइल ज़्यादा हैं। गुर्दों को हमने बेहतर करना है, जिगर को बेहतर करना है, दिमाग और दिल को बेहतर करना है। तो ये तमाम जो दवाइयाँ हैं ये किसी मुस्तनिद, हम ये नहीं कहते कि सारे बुरे हैं, लेकिन ये है कि कम से कम इसकी सोच समझ हो कि जो इलाज करने वाला है उसने कुछ वक्त लगाया हो। जैसे मैं आज भी एतराफ़ करता हूँ कि मुझे 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन अब निस्बतन मैं पिछले 10 साल में अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत माहिर हो गया हूँ, हालांकि मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये पहले समझ लें कि मसाइल क्या हैं, उनमें असल मसला क्या है और उसके हमने हल क्या करना है। सर अब इसका इलाज ज़रा बता दें हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। आपका नंबर भी चल रहा है नीचे स्क्रीन। इसके इलाज में ये समझ लें जी, चारों का मुख्तलिफ है जी। जो मज़ी है उसमें आम तौर पे हम दवाई से ज़्यादा ये कहते हैं कि आप ख़वातीन की मशहूरी, उनकी तस्वीर, फिल्में, गाने या मोबाइल पे कोई भी चीज़ ना देखें जिस तरफ आपका ध्यान उधर चला जाए।
अपनी मसरूफियत ज़्यादा कर दें, अपनी नमाज रोज़े की तरफ तवज्जो दें, तालीम कारोबार की तरफ तवज्जो दें। जो उससे अगली कंडीशन है जिसको हम दात या जरियान बोलते हैं, इसमें हम आम तौर पे साथ दवाई देनी ज़रूरी हो जाती है। वो दवाई हम देंगे इस सब सेंस में समझ लें कि लाइक ए न्यूरो ट्रांसमीटर, एक वाइटामिन के तौर पे देंगे जो उसको फ़ायदा दे। जो सूरत इंजाल है उसमें हमें 2 तरह की दवाई देनी पड़ती है जी। यानी उसको हम मकवियात भी देंगे ताकि उसकी मनी वगैरह गारी हो जाए, बेहतर हो जाए, प्लस हम उसको वो देंगे जिससे उसका अंजाल नॉर्मल हो जाए, तेजी के साथ ना निकले जी। कि अगर हमने इन चीज़ों का इलाज ना किया तो ये आखिरकार बेऔलादी की तरफ, या जिसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं, यानी कि यानी जिन लोगों को ये तकलीफ़ है वो औरत के काबिल नहीं रहेंगे, अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेंगे, या औलाद नहीं होगी। और ये बीमारी की सेकंड स्टेज हो जाएगी जिसके बाद वो वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, नामुमकिन नहीं है। जी नाज़रीन, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते थे, अपने कीमती टाइम से उन्होंने हमें टाइम दिया। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या आप अपनी तकलीफ़ कमेंट्स में भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।